वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है, जैसे मैंने बताया था कि ये बहुत स्पेशल है। ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि बहुत टाइम से, मतलब ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि साल भर से ऊपर हो गया। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ आप अपने गाँव जाइए, अपने नानी के घर जाइए। रायबरेली में जो है थुलवासा गाँव। सो आज मैं वहाँ जा रही हूँ। तो हम लोग हैं रास्ते में और हम लोग सुबह निकले, वही 11 साढ़े 11 बजे करीब हम लोग निकले हैं। तो बस झटपट से कुछ स्नैकिंग के लिए सलमान भाई और भाई सलीम दोनों लोग गए हैं। और यहाँ है मम्मी और है मूसा सो गए हैं। तो ये है, आप लोग को लेके चलते हैं जल्दी से। गाइज़ एक रिक्वेस्ट थी एक्चुअली, मेरे भाई हैं एक फैज़ भाई, उनके पापा का इंतकाल आज हो गया है, मतलब एक्सपायर हो गए हैं। सो आप सब से दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है कि आप सब उनकी माफ़रत की दुआ करिए। हो सकता है किसी न किसी के अल्लाह पाक, पता नहीं किसकी सुन ले अल्लाह पाक। तो यहाँ पर सलमान भाई स्नैकिंग के लिए लेकर आए थे समोसे। और ये था मेरे ख्याल से मोहन लालगंज के समोसे थे। मोहन लालगंज यहाँ लोग जो जानते हो उन्हें पता होगा, मोहन लालगंज के समोसे बहुत अच्छे थे। फिर मैंने ट्राई किया था जूस जो यहाँ बना रहा था, तो ये भी अच्छा क्या था, जूस जैसा था। और मूसा सो चुका था और हम लोग रास्ते में ही थे। तो जब हम लोग जाते हैं ना, मतलब जब नानी और दादी के यहाँ घर जाते हैं ना, तो बड़ा मज़ा आता है। मतलब समोसे और पकौड़ी रास्ते में मिलती हैं या कुछ भी इस तरह की चीज़ें ट्राई करते हुए। मूसा तो मैं कोशिश करती हूँ कि मूसा को मैं सब फ्राइड आइटम ज़्यादा ना दूँ, तो इसलिए फ्रूट्स ज़्यादा प्रेफर करती हूँ मूसा के लिए। तो मूसा का मोस्ट फेवरेट है बनाना, तो वो खा रहे थे। और फिर हम लोग पहुँच गए थे वाशिफ और यूसुफ के घर, यानी कि मेरी खाला के घर। तो हम लोग यहाँ पर खाला के यहाँ पहले आए थे और खाला को लेके नानी के यहाँ जाना था। और यहाँ यूसुफ को देख के मूसा, आप लोग सब जानते हैं यूसुफ से मूसा कितना ज़्यादा हिला हुआ है, तो देख के बस मूसा फिर कहाँ किसके हाथ आने वाले। तो यहाँ हम लोग आके सबसे पहले हम लोग ने लिया था खाला को, और फिर खाला को लेके हम लोग गए थे नानी के यहाँ। तो ये हम लोग पहुँच गए हैं नानी के यहाँ। और ये मेरे नानी का घर है जो यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये सब इनके सामने वाले घर हैं। मतलब इतने टाइम बाद इस सुबह के, मतलब थोड़ा सा दोपहर के टाइम हम लोग आए ना, तो सारी चीज़ें मौका मिल गया मुझे शूट करने का, वरना पहले तो ऐसा मौका ही नहीं मिल पाता था शूट करने का, क्योंकि हमेशा शाम हो जाती थी। तो इस तरह से आए और नानी से मिले, बहुत याद आ रही थी। मूसा नानी से मिले, नानी की तबीयत नहीं ठीक थी, तो हम लोग उन लोग को देखने आए थे उनको। और कुछ इस तरह से था सारी चीज़ें। ग्रीनरी चेक करो आप लोग, कितना हरा भरा है। और ये जो तालाब है, ये बहुत बड़ा तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है। और जो आप लोग ये बीच में एक मज़ार देख रहे हो, ये एक्चुअली यहाँ पर बोलते हैं डूही वाले बाबा। और ये बहुत मतलब पहले से है, मैंने हमेशा से इस मज़ार को देखा है। मैं कोशिश करती हूँ मैं यहाँ पर उतर के वीडियो शूट करने की, क्योंकि बारिश हुई है तो सब चीज़ें बहुत गीली हैं। सो ये देखिए दूधी वाले बाबा हैं ये। और ये आप देख रहे हो कितना बड़ा तालाब है। ये तालाब बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा। और ये यहाँ से, मतलब ये घर से जस्ट मिला हुआ है। सो बड़ा अच्छा व्यू आता है यहाँ पर खड़े हो तो आपको सामने पूरा तालाब दिखेगा। और फिर ये पूरी बस्ती, वैसे अब गांव नहीं रह गए हैं, मतलब ये और ये जो घर है ये हमेशा से ही ऐसे थे। मतलब कभी भी मैंने अपनी लाइफ में तो कभी कच्चा घर नहीं देखा, मैंने नानी का घर तो कभी ही नहीं देखा। और जब से हम लोग बड़े हुए हैं, हमने हमेशा सुना इसको पक्का घर बोलते थे, नानी घर को पक्का घर बोलते थे। ये यहाँ के जो गाँव में लोग हैं वो सब इस घर को पक्का घर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जब इस गाँव में सारे घर कच्चे हुआ करते थे, तो उस टाइम पर ये शायद सबसे पक्का, मतलब सबसे पहला ऐसा घर है जो ईंटों का बना है, मतलब ईंटों का, तो इसलिए इसको पक्का घर बोला जाता है। तो मैं भी आपको ये दिखाती हूँ। मैं आपको इस तरह से ये दिखा रही हूँ पूरी। ये एक छत, दूसरी ये किचन है एक्चुअली। और ये स्टेयर्स है जहाँ से मैं आई हूँ। दूसरी छत ये है। ये पहले लोग बनाते थे छतों के ऊपर ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर गेहूँ धान जो भी आपका खेतों से आता था, जब कट के आता था तो यहीं पर ही रखा जाता था। तो दूसरा है ये कमरे सा बना है। उसके बाद एक छत वो है, और वो देखो पूरी सामने छत है। और मैं इस जो है, और ये देखो इतना बड़ा आंगन, ये वाला पोर्शन पूरा बना हुआ है, इसके नीचे वाला पूरा पोर्शन बना हुआ है। और वो जो आप देख रहे हो ये है कुआं। मतलब हम लोग जब छोटे थे तो इससे ये सब पाइप नहीं लगा हुआ था, हम लोग इससे लिटरली जहाँ ईंटें हैं यहाँ से हम लोग पानी भरते थे।
मतलब यहाँ पर बाल्टी से लिटरली जब मैं छोटी थी मैं पानी डाल के निकालती थी, शौकिया हम लोग करते थे। बट उसके बाद फिर मामू लोग ने सबने पाइप लगवा दिया, मतलब वो हैंड वाला पाइप्स हो गए और सब चीज़ें हो गए। तो क्या अभी ना इस टाइम मुझे बड़ी याद आ रही है अपने कज़िन्स की, मारिया की, तूबा की, शैला की, और सलमान भाई तो मेरे साथ ही है, तो सबकी बड़ी याद आ रही है। ये देखो कि इस तरह से ये जो है पूरा आंगन है। ये देखो पूरा तालाब, पूरी अभी बारिश से कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पर। और ये कुछ ना, और ये देखो ये जो हर छतों पे ये एक होल होता है, क्योंकि यहाँ पर गेहूँ सुखाया जाता था, तो नीचे से पल्ली बिछा के और यहाँ से फिर गेहूँ नीचे डाला जाता था, तो नीचे पूरे गेहूँ आ जाता था। क्योंकि उसके लिए एक आदमी चाहिए पर्टिकुलर जो कि गेहूँ उतारे, तो ऐसा नहीं होता था, तो इससे कर देते थे। अच्छा ये कमरा है, यहाँ कुछ चीज़ें रख दी गई हैं। तो मैं ये दूसरी छत पे आ गई हूँ, और मेरा जब ये व्लॉग देखेंगी मेरी कज़िन्स तो मुझे पूरा श्योर है वो बहुत मुझे मिस करने वाली है उस जगह को भी। सो आई एम मिसिंग यू टू गाइस। लिटरली मैं इतना मुझे मतलब याद आ रहा है ना इस टाइम पे कि मैं क्या बताऊँ। मतलब यहाँ पर बैठ के हम लोग मिट्टी के सान के और मिट्टी के खिलौने बनाते थे और खेलते थे बाहर। इतनी सारी यादें हैं, बचपन की सारी चीज़ें हैं, बहुत याद आ रहा है। मतलब तूबा को याद कर रहे हैं, उसके साथ खेलते थे, और भी जो यहाँ की फ्रेंड्स थी सारी, सबकी शादियाँ हो गई, पता नहीं कहाँ सब चली गई, कहाँ क्या है। सो बहुत टाइम बाद आया है। आते तो मतलब बहुत जल्दी जल्दी थे, लेकिन ऐसे रात में आते थे ना कि मौका नहीं लग पाता था। आज सही टाइम पे आए हैं, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यही है, गाँव की लाइफ बहुत अच्छी होती है, बहुत मतलब वक्त कितनी जल्दी निकल जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि इतनी जल्दी वक्त हमारे हाथों से रेत की तरीके निकल जाता है। ऐसा लग रहा है कल ही की बात है। पूरी पूरी ठंडियाँ हम लोग रहते थे, पूरी पूरी गर्मी रहते थे। जिस टाइम पे चारपाइयाँ लगते थे ना, सब एक साथ मतलब एक अलग अलग अपनी अपनी पलंग पकड़ के बैठ जाते थे और उसी पे ही सोना है। सुबह रात में पलंग बिछाना, पलंग पे बिस्तर लगाना, फिर सुबह उठ के जैसे ही सूरज निकले सारे समेटना, और फिर मतलब अलग ही था। अब जैसे अभी इस टाइम पे शाम के मेरे ख्याल से 4 या 4:30 हो रहा होगा, और देखो धुआं निकल रहा है। लोगों के यहाँ खाना, मतलब खाना इन द सेंस चूल्हा जलाना शुरू कर दिया है, तो उनका जो भी होगा वो अपना रख देंगे। सिटी है यहाँ की लाइफ में अच्छी चीज़ है। और फिर हमने किया था नाश्ता, तो यहाँ थे समोसे, बिस्किट्स, भुजिया, और ये कुछ पेड़े टाइप के थे यहाँ के फेमस, और समोसे। और पता है मैंने चाहे जितने समोसे जहाँ के भी खा लूँ, लेकिन मुझे ना यहाँ के चौराहे के समोसे इतने पसंद हैं, बुकनू के साथ जो वो देते हैं, बुकनू मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ बैठी थी नानी, मामू, मम्मी और पुप्पी बैठी हुई थी, खाला भी आई हुई थी, सब बैठे हुए थे। सब लोग बैठ के बातें शातें हो रही थी। और ये कुछ इस तरह से नीचे का पोर्शन, और ये है बुगनू जो मुझे समोसे में डाल के बहुत पसंद है। और जब हम लोग छोटे थे तो इसको डालते थे। अच्छा यहाँ का ना एक चीज़ मैंने नहीं खाई, यहाँ की चाट बताशे, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट टाइम अगर इंशाल्लाह गई तो ज़रूर दिखाऊंगी। और ये है बाहर का मेन एंट्रेंस गेट, ये मुझसे मिस हो गया था। तो ये ना यहाँ का, ये यहाँ पे मोस्टली घरों में ऐसे हैं, बट मुझे मेरे नाना के घर का ये एंट्रेंस बहुत अच्छा लगता है। और ये जो आप डेली देख रहे हो इतनी ऊंची, यहाँ पर बैठ के बहुत देर हम लोग बैठे रहते थे, छोटे रहते थे, बातें करते थे। तो यहाँ बगल में एक घर बन रहा था, तो यहाँ पर कुछ बकरियाँ थी, तो मूसा के लिए ये पहला एक्सपीरियंस था। तो मैं लाई थी मूसा को घुमाने के लिए। देखो आप लोग कितना ही इंजॉय कर रहा हो, बच्चे बकरियों को नहीं, बच्चे मूसा को देख रहे थे कि ये कौन आया है जो बकरियां जिसे नहीं देखी हैं। तो मूसा यहाँ बकरियां देखने में लगे हुए थे, और मतलब ऐसा नहीं है जाता रहता है, देखता रहता है, बट उसमें वीडियोस में या बुक्स में ज़्यादा देखता है। तो ये जा रहा था डरते डरते, उसको टच कर रहा था कि देखो ये क्या चीज़ है। और यहाँ पे जो बच्चे थे वो मूसा को उल्टा टच कर रहे थे, तो मूसा उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब खुश हो रहे थे, बच्चों से मिल रहे थे। तो यहाँ के जो लोग हैं, कुछ सामने में से सामने के नेबर्स हैं, वो मुझे बचपन से जानते थे, तो वो आई थी सब मिलने। जैसे आप लोग देख रहे हैं, सब बचपन से मुझे जानती थी, देखती थी, तो ये सब मिलने आई थी मुझसे कि कैसे हो और इतने दिन बाद आई हो। ये था आज का व्लॉग, और कैसा लगा आप लोग को ये व्लॉग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। बाय।